रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है? वो करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। और एक केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर आएगा नेक्स्ट, उसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी पढ़ेंगे और वो हमें बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन ने डिपेंड किस पे करना है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। बढ़ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, बढ़ जाएगा। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स, जो ताल्लुक बताए रिएक्शन रेट के दरमियान और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के दरमियान, उसका नाम होता है रेट लॉ। गौर करो, एक्सप्रेशन है जो रिलेट करता है रिएक्शन रेट को रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को, उसका नाम रेट लॉ है। या रेट इक्वेशन भी है या रेट एक्सप्रेशन है। एक जनरल रिएक्शन ले लो, ए प्लस बी, बी सी, सी और डी डी बना। ये ए बी जो है रिएक्टेंट हैं और ये इनके कोफिशिएंट है स्मॉल वाले ए बी। रेट लॉ हमने लिख दिया, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स और बी रेज टू और वाई। ए और बी क्यों नहीं लिखा, हालांकि यहाँ तो ए भी हैं। तो पता ये चला कि ये जो एक्सपोनेंट्स आते हैं ना, ये हम एक्सपेरिमेंट करके पता करते हैं। तो इसलिए लाजमी नहीं है कि ये जो कोफिशिएंट आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हो, जो स्टेकोमेट्री शो कर रही होती है, वो हमारे एक्सपोनेंट हो, लाजमी नहीं है। ये एक्स ए के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वाई बी के इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। और ये ब्रैकेट्स जो बनी है, ये क्या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी हैं, तो रिएक्टेंट्स हैं हमारी इक्वेशन में। एक्स एंड वाई एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सपोनेंट्स में नॉट मैच कोफिशिएंट्स ए बी। और के कौन है? रेट कांस्टेंट। इसका ताल्लुक टेम्परेचर से होता है, कंसंट्रेशन से नहीं होता। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है। हमारी बुक में तो खैर लिखा हुआ रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट तो के होता है। अब हम देखते हैं, जब कभी के की वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाए, के की वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाए, के की वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाए, तो के का नाम रेट कांस्टेंट की बजाय स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ आप करेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, वो कह रही है रेट कांस्टेंट। सिंपली रेट इज इक्वल टू के, नाउ के इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ऐसे ही हुआ ना, वो कह रही है ये रेट कांस्टेंट। इट इज़ द रिएक्शन रेट, रिएक्शन की स्पीड होगी जब सारे रिएक्टेंट आपने 1 मोल पर डी एम क्यूब ले लिया, तो फिर ज़ाहिर है बचेगा ही के। चेक कर लेते हैं, ए की कंसंट्रेशन हमने 1 ली है, बी की भी 1 ली है, और हमारा जो रेट लॉ हमने लिखा था वो लिखा था रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स और बी रेज टू पावर वाई। ए की जगह 1 रख दिया, उसकी पावर एक्स है, और बी की जगह भी आपने 1 रख दिया, उसकी पावर वाई। जवाब के रह गया। ये के स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाएगा, जिसको आपकी बुक रेट कांस्टेंट कह रही है। यूनिट्स देखते हैं जी, के क्या क्या हो सकते हैं। जनरल एक रिएक्शन ए टू बी ले लेते हैं हम, ए रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमारा एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा, सपोज हम बना रहे हैं, अब इस केस को हम ज़ीरो समझ रहे हैं, तो ए रेज टू आर ज़ीरो 1 हो गया, उसको हमने लिखा नहीं है। रेट हो गया के बराबर। अब बताओ रेट के यूनिट क्या होते हैं? मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड। तो ये असल में यूनिट किसके निकला है? के। इसका मतलब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यूनिट और रेट के यूनिट एक ही होते हैं। ये ग्रीन में नीचे लिख दिए, यूनिट ऑफ रेट एंड के आर सेम फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर पे हम पहुंच गए, रिएक्शन वही लिखा हुआ है, लेकिन अब ए की पावर 1 कर देंगे। के निकालना होगा, रेट के नीचे ले जाएंगे ए, ये ले गए। यहाँ 1 लिखा है, ना भी लिखोगे 1 अंडरस्टूड है। रेट के यूनिट क्या है? मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड। ए के क्या है? मोल पर डी एम क्यूब। ये जो कैंसिल हो सकता है कर दें, बचेगा क्या? पर सेकेंड। के यूनिट क्या निकले? पर सेकेंड। किसके लिए निकले? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए हमने वही सपोज्ड जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, लेकिन ए की पावर 2 कर दी। ये देखो ऊपर 2 लिखा हुआ। के हमने कैलकुलेट करना है, डिटरमिन करना है यूनिट, तो ये नीचे चला जाएगा, रेट के ये चला गया। रेट के यूनिट लिखो, और ये ब्रैकेट का मतलब है मोल पर डी एम क्यूब, तो स्केयर है तो 2 दफ़ा लिखो, लिख दिए। ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर ले जाओगे तो पर मोल डी एम क्यूब पर सेकेंड। देखो पर मोल डी एम क्यूब पर सेकेंड के यूनिट आ गए सेकंड ऑर्डर के लिए। थर्ड के लिए देखते हैं,
फिर जनरल रिएक्शन वही है, लेकिन ए रेज टू पावर 3 का रिस्पोज हम कर रहे हैं ना, 0 रख रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1, फिर 2, फिर 3, ये हम ए नीचे ले गए। रेट के यूनिट क्या है, मोल पर डी एम क्यूब पर सेकेंड, और ये 3 दफ़ा मोल पर डी एम क्यूब नीचे लिखना पड़ेगा, चेक कर लो। दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, ये कैंसिल हो गए, ये मोल 2 हो गए तो मोल स्केयर ऊपर जाके हो जाएगा मोल रेज टू पावर -2, डी एम रेज टू पावर -3 -6 ऊपर जाके हो जाएगा +6 और पर सेकेंड। ये देखो मोल रेज टू पावर -2, डी एम रेज टू 6 पर सेकेंड के यूनिट आ गए थर्ड ऑर्डर के लिए। अब हम देखने लगे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि के जो यूनिट आपके पास निकलते थे वो निकलते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बुनियाद पे। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ से आता था, रेट लॉ से। रेट लॉ कहाँ से आता था आपको याद है, एक्सपेरिमेंटेशन से, डाटा से, मर्जी नहीं थी। अब हम देखते हैं कितनी किस्में, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑर्डर। केमिकल रिएक्शन जो है आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ देयर रेट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब हम एग्जामिन करते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, कुछ पॉइंट्स बनाएं, आप ज़रा इसको गौर करोगे आपको खुद लिखना आ जाएगा। रेट इज़ कांस्टेंट, रेट एक ही रहना है, एक ही तरह का रहना है। अनअफेक्टेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज भी कर दी ना आपने, आपके रेट पे कोई असर नहीं पड़ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होती है, ऑफ नो रिएक्टेंट डिटरमिन रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्टेंट, नो रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट ऐसा नहीं होता जो आपके रेट को इफेक्ट कर सके अगर आप कंसंट्रेशन बदलते हैं। रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन डबल, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी कर दोगे, रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसे हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं ए से बी। एक्सपेरिमेंट ने कहा जी ए की पावर 0 है, हमने ये एक्सप्रेशन बना दिया, रेट इज़ इक्वल टू के रेज टू पावर 0। दूसरे लफ्ज़ों में बन गया रेट इज़ इक्वल टू के। फोटोकेमिकल रिएक्शंस मोस्टली, ज़्यादा अक्सरियत यही होते हैं। लाइट में आपने रिएक्शन कराया H2Cl2 2HCl का, H2 रिएक्टेंट की पावर भी 0 है, Cl2 की पावर भी 0, और एक्सपेरिमेंटली आपने पता किया हुआ रेट इज़ इक्वल टू के, H2 रेज टू पावर 0, Cl2 0। एक्सपोनेंट ऐड कर लो, करो ऐड, सम करना ना एक्सपोनेंट्स को, तो 0 ही बचा। अमोनिया मेटल सरफेस के ऊपर हार्ड सरफेस पे तोड़ रहे हो, अमोनिया के 2 मोल नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट पे असर ही नहीं पड़ता। हमने NH3 की पावर 0 कह दी, तो रेट बराबर हो गया के, ये लिखा हुआ के। कॉमन है फोटोकेमिकल रिएक्शंस में और कैटालाइज सरफेस रिएक्शंस में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन होता है, कॉमन होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट को डिटरमिन करती है, रेट को इफेक्ट कर देती है। रेट ला एक्सपेरिमेंटली ढूंढा जाता है, पहले ही हम बात कर चुके। फिर वही रिएक्शन हमने वैसे ले लिया, लेकिन अब एक ही पावर हम 1 दे रहे हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया होगा। अब ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एक्सपोनेंट का सम करो, एक लिखा तो फर्स्ट ऑर्डर हो गए। N2O5 से ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन जब इसका रेट एक्सपेरिमेंटली पता किया गया, कंसंट्रेशन को चेंज कर करके देख के, तो पता चला कि N2O5 रेज टू पावर 1 है, N1 है, ऑर्डर 1 है। और याद रखिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, इसका हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है। हाफ लाइफ, आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने का टाइम कांस्टेंट रहता है, उसका ताल्लुक इनिशियल कंसंट्रेशन से नहीं होता। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, दो पे, 1 नहीं, 2 रिएक्टेंट्स पे। लेकिन अगर आपने और तरह लिखना हो, कहेंगे रेट डिपेंड ऑन 1 रिएक्टेंट स्क्वायर्ड। एक रिएक्टेंट होगा उसकी पावर 2 होगी, ये देखो एक रिएक्टेंट उसकी पावर 2 है, A प्लस A से B बना, ऐसे हो गया ना। और इस रिएक्शन को हम देखने लगे A प्लस B, इसे समझ लो, इसे C कह लो, A प्लस B, और इसे C कह लेते हैं। A प्लस, ये मैं करेक्शन कर देता हूँ, A प्लस B, और इससे मैंने बना दिया है C। ये देख लो A प्लस B और मैंने C बना दी। अब आप क्या करोगे, अब आप A और B की पावर एक लोगे, A B की पावर, ये भी फिर हो गया एक्सपोनेंट, सम करो 1 + 1 सेकंड ऑर्डर हो गए।
NO गैस O2 से जब NO2 और ऑक्सीजन बनता है ना, तो इसका रेट ला ये बनता है, रेट इज इक्वल टू K NO रेज टू पावर 1, ना भी लिखोगे 1 है, और ओजोन 1, और 1 और 1 एक्सपोनेंट को सम करो तो सेकंड ऑर्डर बनता है। अब हम देख रहे हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कितनी चीज़ें इस रेट को डिटरमिन करेंगी? 3 रिएक्टेंट, 3 कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट्स। कैसे बनेगा? A रेज टू पावर 3, यानी कि टोटल जो सम एक्सपोनेंट का बनना है ऑफ कंसंट्रेशन टर्म का, वो किसके होना बराबर? वो 3 के। देखो तीनों A ले लिए, B बन गया। रेट इज इक्वल टू K A रेज टू पावर 3, ये एक्सपेरिमेंटली पता लगा है सपोज्ड A और B, A रेज टू पावर 2 और B, इसका 2 और 1 3 हो गया, और ABC 1 1 1 पावर है कंसंट्रेशन टर्म की, ये डब्बा सा जो बनाया ब्रैकेट सी, 1 1 1 थर्ड ऑर्डर, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। इसका रेट अब लिखते हैं इज इक्वल टू K NO रेज टू पावर 2 और AO2 रेज टू पावर 1। टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3, N इज इक्वल टू 3। और एक और हम ले रहे हैं एग्जांपल, 2FeCl3 एक्सपेरिमेंटली, हालांकि यहाँ 2 और 6 है, लेकिन ज़रा इधर देख लो, इसमें FeCl3 की पावर एक्सपोनेंट 1 है, Ki की 2 है, 2 प्लस 1 कितना बनेगा? 3। तो वाज़े हो गया कि ये लाजमी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि आपके एक्सपोनेंट्स इन रेट इक्वेशन जो कंसंट्रेशन टर्म्स के होंगे वो वही हों जो आपकी इक्वेशन में कोफिशिएंट नज़र आते हैं, नंबर नज़र आते हैं। क्लियर हो गया? कैसे पता किया जाता है? एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है। फ्रैक्शनल ऑर्डर स्पेशल केस होता है ये। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स करें तो फ्रैक्शन में आता है, जिस तरह 1.5 आ गया, 2.5 आ गया, इस तरह का। एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म हमने लिया, क्लोरीन गैस उसमें पास की, लाइट में की, और उसके नतीजे में CCl4 और HCl बन गया। जब इसके डाटा इकट्ठा किया गया, क्लोरोफॉर्म की कंसंट्रेशन बदल बदल के रेट ढूंढा गया, क्लोरीन की बदल बदल के ढूंढा गया, तो पता चला कि CHCl3 की पावर 1 आ रही है और क्लोरीन की पावर 0.5 या 1/2 आ रही है। तो अगर एक्सपोनेंट सम अप करके ऑर्डर निकालना है, ज़रा हम कह रहे हैं कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म किन की? प्रेजेंट इन रेट ला, रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोनों को ऐड करोगे तो 1 प्लस 0.5 1.5, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कॉमन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।